हाँ मतलब वो अपनी जगह से वहाँ तक कम्यूट हो जाएगा ना, कम्यूट तो करना पड़ेगा ना, कम्यूट के बगैर नहीं हो सकता। अब आप पैदल जाएँ, आप गाड़ी में जाएँ, टैक्सी में जाएँ, बस में जाएँ, ऐसे भी जाएँ, जहाँ टू कम्यूट टू द मैरियट। ये बात समझ गए आप? इसको अप्लाई करते हैं ज़रा बड़े कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एक बच्चा है, वो कहता है मेरा विजन ये है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो डॉक्टर बनने की कोई मिनिमम कॉस्ट है भाई? है भाई डॉक्टर अदनान साहब, क्या है? कम से कम क्या करना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए? मैं डॉक्टर बन जाए, डिग्री मिल जाए, डॉक्टर बनने आप। हाँ बस FSC कर लिया उसने, अब हाँ पढ़ाई 5 साल की पढ़ाई होगी और उसके बाद 5 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी MBBS की, फिर आगे अच्छा डिग्री मिल जाती है ना। इसे मतलब यार कोई ये कहे कि नहीं मैं 5 साल तो मैं नहीं पढ़ सकता यार, तो 2 साल में पढ़ लूँगा। सॉरी 2 साल में नहीं सकता हमें जमान साहब, नहीं हो सकता। नहीं 2.5 साल करने तो ना मेरे 2 ना 5 आपके, 2.5 ना आपके ना मेरे 5, तो 2.5 3 कर सकते हैं। मतलब BDS है ना, 32 दांत स्पेशलिस्ट, MBBS तो नहीं होगा ना। इसका मतलब ये कि देयर इज मिनिमम कॉस्ट। अगर एक बंदा कहे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, मैं CA करना चाहता हूँ, उसकी एक अलग मिनिमम कॉस्ट है। 4 साल कम से कम मिनिमम कॉस्ट की बात हो रही है ना यहाँ पर। तो भाई 4 साल की पढ़ाई है और आर्टिकलशिप भी है, लेकिन नहीं यार ये तो मैं नहीं करूँगा, तो फिर नहीं हो सकता भाई। हम एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल फ्री हो, तो इस विजन की मिनिमम कॉस्ट होगी, उस विजन के हिसाब से, उस विजन की हिसाब से उसकी मिनिमम कॉस्ट होगी। हम एक ग्लोबल नेटवर्क बनाना चाहते हैं, उसकी कुछ और होगी। तो आपने विजन को जिस स्केल पे रखा हुआ है, वो स्केल आपकी मिनिमम कॉस्ट डिटरमिन करेगा। अगर वो फाइनेंस भी हो सकती है, मैंने कहा वो आपकी एफर्ट्स की शक्ल में भी हो सकती है, वो टाइम की शक्ल में भी हो सकती है, वो रिसोर्स की शक्ल में भी, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये बात समझ गए? और अगर आप अपनी उस लॉफ्टीनेस, अगर मैं कहूँ कि नहीं यार मैं 1200 रुपये तो नहीं, मैं तो बस 1000 रुपये खर्च करना चाहता हूँ, तो मैं ही बड़ी हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अनदर एट्रीब्यूट, देयर इज अनदर एट्रीब्यूट, अ वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट that does not belong to the vision, that belongs to you, that a personal attribute, and that is called greatness. है सर? और greatness क्या होती है? What is the cost that you are willing to bear for your vision? आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या कॉस्ट बेयर करने को विलिंग है? क्या आप जो है, मैं 1200 रुपये में डिनर मिल रहा है, मेरी विलिंगनेस 1000 रुपये की है, क्या हो सकता है? नहीं। डॉक्टर बनने के लिए 5 साल चाहिए, मेरी विलिंगनेस ये है कि मैं भाई 3.5 साल दे सकता हूँ, नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 4 साल की पढ़ाई और आर्टिकलशिप भी चाहिए, मैं आर्टिकलशिप की मैंने विलिंगनेस नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई मेरी विलिंगनेस तो जी मैं तो 1500 रुपये खर्च करने तैयार हूँ, आई एम विलिंग टू स्पेंड इवन 1500 रुपीज़ ऑन द डिनर, अब हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ मतलब नहीं यार 5 साल क्या बात है यार, मैं तो 5 साल इस पर भी लगाऊंगा और मैं मजीद 3-4 साल लगा स्पेशलाइजेशन भी करूंगा यार, हो जाएगा। हाँ तो सवाल ये पैदा होता है कि ग्रेटनेस लेवल हमारी कहाँ है? हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन पता ही लगता है बहुत दफ़ा कि हमारी जो ग्रेटनेस होती है वो लॉफ्टीनेस से भी कम होती है। ठीक है? उसूल क्या है? उसूल ये है कि यूर ग्रेटनेस, द लेवल ऑफ यूर ग्रेटनेस शुड बी इक्वल टू, एटलीस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन लॉफ्टीनेस लेवल। ओनली देन you should call it a vision. If your greatness is less than the loftiness level, my dear friends, please, for God's sake, don't call it a vision. Then it is a wish. ये ख्वाहिश है भाई,
ख्वाहिश है मैं जाके खाना खाऊं मैरियट में, तो ख्वाहिशों में ज़िंदगी बसर नहीं होती, ख्वाहिशों में तब्दीली नहीं आती, ख्वाहिशों में कुछ नहीं होता। ख्वाहिशें तो हमारे सीने में हज़ारों मचलती हैं, मचलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो भाई ख्वाहिशों पे की बात नहीं हो रही, विजन की बात हो रही है, और विजन के लिए आपको चाहिए होती है उस विजन के लिहाज से ग्रेटनेस। लॉफ्टीनेस और ग्रेटनेस फिर इंटरलिंक्ड है, वो इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन लॉफ्टीनेस जो है ना, ये विजन का की कैरेक्टरिस्टिक में है। ग्रेटनेस आपका पर्सनल एट्रीब्यूट है कि मेरी ग्रेटनेस का लेवल क्या है। इंटरलिंक दोबारा समझाऊं? मैंने आपको बताया कि भाई लॉफ्टीनेस तो उस विजन की मिनिमम कॉस्ट है, विच इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स। कोई भी आदमी डॉक्टर बनना चाहेगा उसको वो मिनिमम कॉस्ट करनी पड़ेगी, कोई भी आदमी सीए करना चाहता है उसको करना पड़ेगा, कोई भी आदमी मैरिट में खाना खाना चाहे 1200 रुपये लगेंगे। ग्रेटनेस होती है कि मैं कितना विलिंग हूँ। तो आप कहते हैं कि मैं 1500 रुपये खर्च करने के लिए विलिंग हूँ मैरिट के खाने के, मैं कहता हूँ कि जी मैं 2500 के लिए विलिंग हूँ, ये कहते हैं कि जी मैं तो 3000 रुपये के लिए विलिंग हूँ। तो विलिंगनेस, या एक बंदा कहता है जी मैं तो 800 रुपये खर्च करने के लिए विलिंग हूँ। अब तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी विलिंगनेस उसकी मिनिमम कॉस्ट से कम अगर है तो फिर वो विजन नहीं है, फिर वो ख्वाहिश है, हसरत है, आरजू है, उमंग है, तमन्ना है। यू कैन कॉल दिस एनीथिंग बट विजन, डोंट कॉल इट विजन। विजन ऐसा है कि इसमें कुछ लोगों की कलेक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड है उसकी लॉफ्टीनेस में, और करंटली मैं खुद ही अवेलेबल हूँ और कोई टीम अभी ऐसी अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसकी ग्रेटनेस कैसे निकालूँ? कैसे निकालेंगे? तो क्या आप विलिंग हैं इस काम के लिए कि मैं अपनी ज़िंदगी लगा दूँ वो लोग जमा करने पे? क्योंकि मैं सपोज करें कि विजन अकेला कर ही नहीं सकता, तो लोग टीम चाहिए ना। तो क्या टीम बनाने के लिए आप विलिंग हैं? उसके लिए जो तवानाइयाँ लगानी हैं, जो रातें जागनी हैं, जो लोग घरों पे जाके नॉक करना है, तैयार है इसके लिए? वो टीम बनाना तो एक इंटरमीडिएट विजन, हाँ अल्टीमेट विजन तो नहीं। हाँ, तो उस अल्टीमेट विजन की लॉफ्टीनेस तो शायद निकाल सकते, लेकिन ग्रेटनेस पर कैसे निकालेंगे? मतलब मेरी ग्रेटनेस तो कम ही होगी उस वक्त। नहीं होगी भाई, मैं बोल रहा हूँ ग्रेटनेस कैसे निकालेंगे। नहीं, ग्रेटनेस का मतलब है कि आप विलिंग किस चीज़ के लिए हैं। विलिंगनेस है, जान देंगे, आई भी अचीव करने के लिए तो एक मिनट, जान देने को तैयार है? उस विजन की खातिर जान देने को तैयार है अपनी आप? तैयार है ना? ख़त्म हो गई बात। इसका मतलब ये है कि आपकी तो ग्रेटनेस लेवल बहुत हाई है। फिर तो जान अगर देने को तैयार हैं आप, तो रास्ते में कोई मुश्किल आ जाए उसका मतलब ही कोई नहीं है आपके लिए। तो यू विलिंग टू एक्चुअली इवन डाई फॉर दैट विजन। आप निकालें क्या जो कुछ सवाल, लोगों को सवाल पूछा करें अपने आप से, जो कुछ आप आज कर रहे हैं क्या उसके लिए जान देने को तैयार है? वो तो आसान है, आजकल जान तो देते हैं अल्लाह के, लेकिन अल्लाह के पास तो नहीं। जो कुछ आप करना चाहते हैं उसके लिए जानने को तैयार है? तो मैं तैयार। सर इसको सीरियस करते हैं, जिंदगी सर्व करने को तैयार। मैं कह रहा हूँ जान देने को तैयार। लिटरली क्या है? हाँ, लिटरली आप क्या तैयार हैं इस बात के लिए कि जिस विजन की आप बात कर रहे हैं आपको उस विजन के लिए मार दिया जाए? तैयार है भाई? अगर आप तैयार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप फिर सोचें, बेसिकली वो लॉफ्टीनेस और ग्रेटनेस तो दोबारा सोचें। अगर विजन को ऐसा है, इट्स अ विश। हाँ नहीं, मैं वो विषय के नहीं, अगर होता है कि विजन की जान देने की जरूरत ही ना हो तो अलग बात है। कहते ना कि वो क्या है, let me complete. A vision not worth dying for is not worth living for. मैं जिस काम के लिए जान नहीं दे सकता तो उसके लिए जिंदगी क्यों कर रहा है? मैं यार है फिर तो, क्योंकि यू कैन ओनली ट्रूली इंजॉय योर लाइफ इफ यू आर विलिंग टू डाई। अगर आपको मौत का खौफ ना हो तो फिर तो ज़िंदगी आप बड़े तम तलाक से गुजार के जाएंगे। हाँ, मौत का खौफ होगा ना, और मैं कुछ कोई ना मार ना दो, ये ना वो ना हो, तो आपकी ज़िंदगी जो ना सिर्फ छुपने में और जो ना भागने में निकल जाएगी। आप अब ज़िंदगी जी नहीं सकेंगे ना, हम तो जी ही नहीं सकेंगे ज़िंदगी को। मैं नहीं कह रहा कि आप जानते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपना आपकी विलिंगनेस है क्या, जो विजन भी आप परस्यू करना चाहते हो उसके लिए विजन, उसके लिए है क्या?
जान देने की है, जेल जाने की है, जूते खाने की है, डंडे खाने की है, वक्त सर्व करने की है, रातें अपनी जो है ना वो त्यागने के लिए हैं विलिंग आप। जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा हम लोग, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने के लिए हैं, अगर बिजली ना हो तो तैयार हैं भाई काम करने के लिए। मतलब क्या है? ऑफ कोर्स वो तब मैं आ रहा हूँ ना, वो रोल कॉम्प्रोमाइज कहाँ पे जाके होता है। सॉरी I guess that's what you said. So it's not about the money, इट्स नॉट अबाउट द मनी, ऑफ कोर्स your फिजिकल एफर्ट्स, and effort. ऑफ कोर्स। मैं अहमद बनना चाहता हूँ, अहमद वो भाई तैयार हैं आधा घंटा डेली वॉक करने के लिए, मिनिमम वो कह रहा है मिनिमम आधा घंटा वॉक करनी है मिनिमम। तो बेसिकली तो क्या आपकी विलिंगनेस क्या है? 10 मिनट तो आप लोग किस तरीके से कह सकते हैं कि आप अपने कंफर्ट लेवल को किस हद तक सैक्रिफाइस करना चाह रहे हैं? किस हद तक सेक्रीफाइस करने को तैयार है? तैयार है वही। हाँ, हाँ ये course. एक इस हवाले से एक कोट सुना था मैंने, वो था कि देयर इज नो ग्रोथ इन द कंफर्ट जोन एंड देयर इज नो कंफर्ट इन द ग्रोथ जोन। एग्जैक्टली ऐसा ही। मतलब जब आप Of grow course. करते हैं तो कंफर्ट नहीं होता। हाँ तो विजन के रस्ते में जो है ना ये कंफर्ट कहाँ से आएगा यार? कौन सी कंफर्ट? तो बाहर तो हो कंफर्ट जोन से तो काम होगा ना यार। है नहीं कंफर्ट जोन में हमने जो है ना वो सुबह जल्दी भी नहीं, सैटरडे में तो सोऊंगा, तो सोना भी है, मस्ती भी करनी है, लेकिन कोई काम भी करना चाहता हूँ। ऐसे तो ज़िंदगी ऐसे तो नहीं हो सकता। सर इनफैक्ट विजन को अकम्प्लिश करने के रास्ते में आप जो स्ट्रगल करते हैं उससे आपको कंफर्ट मिल रहा होता है, उसी से आपको रिस्पेक्ट मिलती है। हाँ कब? हर किसी को नहीं मिलता। आपको तो नहीं मिलेगा, हाँ अक्सर लोगों को नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनको बहुत क्लियर होता है कि मैं किसी विजन के रास्ते में हूँ। वहाँ लोगों को थोड़ी मिलेगा। लोगों ने क्या बोला, काम और काम फंसा दिया है, लगे यार क्या कर रहे हो यार भाई, इतनी धूप हो रही है बाहर, आप कह रहे हैं कि ये काम करो वो काम करो, घरों पे जाओ पढ़ाओ लोगों को। भाई नहीं यार ये नहीं सकते, शरबत तो पिलाओ, ठंडा अगर मिले, सर्दी लग रही है यार, सर्दी लग रही है भाई कुछ करो यार, हम तो इसी में खर्च हो जाएंगे। ये दफ़ा जो है ना वो हुआ ये कि वो दुबई में एक है पाकिस्तान एसोसिएशन, हर जगह होती है हाँ पैड वाले हर जगह होते हैं, पाकिस्तान एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन, इजिप्शियन एसोसिएशन, हर किसी की होती है। तो हुआ ये कि वहाँ पे उन्होंने हमें जो है ना वो बुला लिया, उन्होंने कहा कि यार हम अपने कम्युनिटी मेंबर को बुलाते हैं तो आप आके जो ना कुछ जो है ना वो विजन की बात करें। कर लेते हैं, हम पहुँच गए और उन्होंने जो ना अपने सब्ज़ाजार में गार्डन में उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी है ना उसके कुछ लोगों को जमा कर लिया। वो 200-250 के करीब लोग जमा हो गए। उसमें जो ना एक कोई 45-50 मिनट की एक छोटी सी टॉक थी, विजन होने चाहिए, विजन शो होनी चाहिए, उसका छोटा सा बस। मैं भी था, सुलेमान अहमद साहब भी थे, तो टॉक वॉक हो गई पूरी। फिर उसके बाद जो है ना वो खाना था, अब वो खाने में बैठे हुए थे, तो हमारी टेबल के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए थे, उसमें एक साहब थे बैठे। अगर नहीं यार देखिए ना यार, आप लोग कह रहे हैं कि विजन होना चाहिए और विजन की इतनी इंपॉर्टेंस होती है, बाकी बात समझ भी आएगी। अब लेकिन आप बताएं ना यार, देखिए कि आपका विजन हो और विजन ना हो सके तो ऐसा भी तो होता है ना। अब विजन होता है लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि आप विजन, आपको हालात जो है ना विजन के रास्ते पे चलने नहीं देते, तो आप क्या करेंगे? है भाई आदिल साहब, तो पूछा भाई क्या मतलब? कहने लगे भाई देखिए मैं जो हूँ तक मैं 18 साल कनाडा में रहा हूँ, 18 साल मैं कनाडा में गुजारे, और फिर जो है ना वो आज से तकरीबन 3-4 साल पहले जो है वो मुझे बड़ा ख्याल आया कि यार देखो इतनी ज़िंदगी गुजर गई कनाडा में, इतने पैसे बना लिए और फलाना कर लिया, जो ना अब जो है ना पाकिस्तान जाना चाहिए और पाकिस्तान जाके जो है पाकिस्तान की कुछ खिदमत करनी चाहिए, कुछ पे बैक करना चाहिए। मेरा विज़न था कि पाकिस्तान के मैं कम्युनिटी को मैं जो है ना सपोर्ट करूँगा और मैं वापस आऊँगा और मैं ये करूँगा। और मैं ये सोच के मैंने क्या किया कि मैंने कनाडा से अपना सारा लपेट के वाइंड अप करके मैं अपनी फैमिली को लेके पाकिस्तान मूव हो गया। तो उन साहब का ताल्लुक लाहौर से था, उन्होंने कहा लाहौर से मैं ताल्लुक था, मैं लाहौर ही आ गया। वहाँ पे मेरे कुछ और फैमिली मेम्बर्स भी रिलेटिव भी थे, तो लाहौर आ गए और लाहौर आके हमने इस्टेब्लिश होने की, सेटल होने की कोशिश शुरू कर दी। फिर मैंने सोचा कि मैं बिज़नेस शुरू करूँगा, तो मैंने जो है ना वो बिज़नेस इनिशिएट किया। कोई भाई इलेक्ट्रिक्स का बिज़नेस था या इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस था। लेकिन यार पाकिस्तान में तो यार इतनी यार मुसीबतें, इतने हालात ख़राब, ये वो चक्कर लगाते हैं, ये करो वो करो, ये लेकर आओ, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो अजीबोगरीब हैं यार, मैं तो परेशान हो गया। और फिर वो तो चले ये तो एक दूसरी तरफ हालात और लॉ एंड ऑर्डर और फलाना, और जो है ना वो पता लगा आप जा रहे हैं रास्ते में एहतजाजी मुजाहरा हो गया, आप फंस गए,
अब आप परेशान हैं, क्या करेंगे? बच्चे परेशान, बिजली चली जाती है, सर्दियों में गैस बंद हो जाती है, हैं? यानी कि पाकिस्तान इज इक्वल टू प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान मीन प्रॉब्लम्स। ऐसी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में यार। आप बोले कैसे है? मैं तो 1 साल कोशिश करता रहा और 1 साल के बाद मैं तो बिल्कुल ही फेडअप हो गया यार। फिर क्या यार? फिर मैंने कहा यार छोड़ो भाई, ये तो भाई नहीं हो सकता। एंड देन यू नो वी अगेन पैक्ड अप एंड देन वी डिसाइडेड टू मूव टू दुबई। तो मैं पाकिस्तान में दुबई आ गया और मैं दुबई में आके मैं बिजनेस एक मेरा छोटा सा इस्टेब्लिश किया और उसको मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। आप बताएं यार, ये भी तो एक विजन था ना, मेरे पास विजन था। मैं पाकिस्तान आया और पाकिस्तान आके मैंने कोशिश की, नहीं हो सका। तो आपका क्या ख्याल है इस बात? पूछ लेते। अब इस तरह का सवाल आ जाए ना और उसमें क्या करें? अब उसको जो ना वो 125 मिलीग्राम वाली डोज दें, 250 मिलीग्राम वाली दें, या 625 mg वाली जो ना सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक दे दें, या बड़ी वाली ट्रिप लगाएं। कौन सी वाली डोज देनी चाहिए? तो साहब भाई ने मुझे देखा, मैंने कहा कि पूरी बड़ी वाली दे दें। बड़ी वाली हाँ, कि लार्ज बड़ा वाला इंजेक्शन होता है ना, हमारे वो एक ही लगा दे बस। हैं गोले वाला गोले हाथी वाला है या आपका इंतकाल हो जाए, इतनी जल्दी थोड़ी मानना है। तो क्या देखिए भैया, पाकिस्तान जब आए थे तो क्या आपको मालूम नहीं था पाकिस्तान में सारे हालात होते हैं, सिचुएशन इस तरह की पाकिस्तान में है? क्या नहीं मालूम तो था, लेकिन यार इतना थोड़ी था कि पाकिस्तान में ऐसा भी यार मतलब ये तो जीव ही प्रॉब्लम है ना। पानी कहीं बंद हो गया, बिजली आ गया, कभी गैस कम हो जाती है, कभी CNG की लाइन, कभी फलाना, कभी गवर्नमेंट के चक्कर, एक अजीब और सिस्टम है। तो हमने कहा कि भाई पाकिस्तान तो ऐसे ही है, ये तो कोई मतलब कोई सब नॉट न्यू। अगर पाकिस्तान आप आए थे, तो पाकिस्तान मूव हुए थे कनाडा से, तो क्या आपने अपनी बैक में, अपनी यानी कि पीठ में एक जगह रिजर्व नहीं की थी? क्या मतलब भाई, क्या आपने अपनी पीठ में जगह रिजर्व की थी? कि क्या मतलब है जगह रिजर्व? उन खंजरों के लिए जो आपको अपनों से लगने वाले हैं, की थी कि नहीं की थी? कहने क्योंकि जो तारीख है दुनिया की बताती है कि जब भी आपको विजन वाला काम करना चाहते हैं ना हैं, तो उसमें जो खंजर आपको लगेंगे ना कि पीठ पे घुपेंगे, वो याद रखिए कि सबसे ज़्यादा अपनों से लगेंगे। ये उसूल सबसे ज़्यादा आपको अपने जो है ना वो दुख देंगे, अपने आपको जो है ना रिकॉर्ड लगाएंगे, अपने नहीं नहीं ये फूल बातें कर रहे हो, क्रेजी हो गए, पागल हो गए, साला खंजर आपको रोड़े वो अटकाएंगे आपके। आप पाकिस्तानी थे ना, पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तानियों ने आपकी जान नहीं छोड़नी, ये पाकिस्तानी खा जाएंगे आपको। ये हमें सीरत में भी यही मिलता है। हाँ, हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों ने तंग किया था? उनके अपने कबीले, उनकी अपनी फैमिली, उनके अपने शहर के लोगों ने हैं। हाँ, थोड़े हैं भाई वो। भाई आप तैयार थे कि नहीं थे? और अगर आपने अपनी पीठ में वो जगह रिजर्व नहीं की है उन खंजरों से जो अपनों से लगने वाले हैं, तो सर यू आर ग्रेवली मिस्टेकन। हाँ, बहुत जुल्म कर दिया आपने, इसलिए कि आप पहले तैयार हो जाएं इसके लिए, जैसे ये होगा ऐसा हो सकता है। और पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ये एक बड़ी अजीबोगरीब जगह है, उनको समझाने के लिए मैं आपको नहीं, मैं पाकिस्तान अजीबोगरीब जगह है। कहने क्या मतलब? कहने पाकिस्तान का एक उसूल है भाई राव साहब, पाकिस्तान उसूल ये है कि पाकिस्तान ये कहता है कि देखो भाई, अगर तुम मेरी खिदमत करना चाहते हो ना, तो आपको ऐसा विजन है कि मेरी खिदमत करने का विजन है, बहुत सी बात है, ज़रूर परसू करो, लेकिन इससे पहले कि आप पाकिस्तान की खिदमत करना शुरू करें, पहले 1 साल पाकिस्तान आपकी खिदमत करेगा। है सलमान साहब? और अगर आप उस खिदमत को सह गए, अगर आप उस खिदमत को सह गए, तो पाकिस्तान आपको एक्सेप्ट कर लेगा, फिर आप पाकिस्तान में काबिल हैं। और अगर आप उस खिदमत को सहने की सकत नहीं रखते, तो पाकिस्तान कहता है चलो तो कहाँ यहाँ पे यार, जाओ कहीं जाओ भाई, वहाँ जगह ही नहीं है। पाकिस्तान इज प्लेस लाइक दिस, पाकिस्तान ऐसी जगह भाई। नहीं, ये तो आप देखें यार, ये तो ऐसे ही होता है भाई, ये यहाँ पे तो ऐसे ही होता है, इसकी भी केमिस्ट्री इस तरह की है।
ऐसे ही। और तारीख में आप देखें ना, हमारे शोराए कराम शेर कह के मर गए बेचारे। ऐसी तो नहीं भाई, कुछ ज़िंदगी तजुर्बात होते हैं कि तारीख बता रही है ना। देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, नहीं देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। मुट्ठियों में खाक लिए दोस्त आए वक्त दफन, मुट्ठियों में खाक लिए दोस्त आए वक्त दफन, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। बाग़बाने आग दी जब आशियाने को मेरे, बाग़बाने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जिनमें आप ट्रस्ट करते हैं ना, सबसे ज़्यादा हवा मिल जाएगी, नहीं तो व्हाट इज द, आर यू रेडी फॉर दैट? मुझे उस शहर की तामीर का सौदा है जहां, मुझे उस शहर की तामीर का सौदा है जहां लोग मेमार को चुन देते हैं दीवार के साथ। तैयार है भाई चुने जाने के लिए? चुन दिए जाएंगे दीवार में आप। आर यू रेडी फॉर दैट? गम आरज़ू का हसरत सबब और क्या बताऊं, गम आरज़ू का हसरत सबब और क्या बताऊं, मेरे शौक़ की बुलंदी मेरी हिम्मतों की पस्ती। शौक़ तो बहुत है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, और ये हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। भाई वो सब करने के लिए जो ग्रेटनेस चाहिए वो तो है ही नहीं, तो कैसे होगा? तो ड्राइंग रूम डिस्कशंस तो अच्छे अच्छे होंगे। अभी डिस्कशन ठंडी मशीन में चल रहे हैं, असल काम शुरू होगा ठंडी मशीन से बाहर जाने के बाद। इसको आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लॉफ्टीनेस और ग्रेटनेस? जैसे आपने जो थी लॉफ्टीनेस की कमी थी या ग्रेटनेस? ग्रेटनेस है ना, क्या मैं विलिंग हूँ इस बात के लिए कि पाकिस्तान में रहूँगा, बिजली जाएगी, गैस बंद होगी, पानी नहीं मिलेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, ऑफिस में जाएंगे लाइसेंस आसानी से नहीं मिलेगा, आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट, विलिंग फॉर दैट? ऐसे ही है। He was willing to bear the cost of coming back. इस मिनिमम कॉस्ट, लॉफ्टीनेस तो हो गई ना, वापस आना पड़ेगा, लेकिन जो उनकी विलिंगनेस थी वो मिनिमम कॉस्ट के बराबर भी नहीं थी ना। वापस आ तो गए, वापस आने के बाद भी तो कुछ कॉस्ट आ रही है, तो आपने कैलकुलेशन ही नहीं की ना। आप कैलकुलेशन, वही कह रहा हूँ, अगर आपने होमवर्क नहीं किया और आपको, अगर आप होमवर्क करते तो आप पता लगता है कि नहीं यार ये तो मैं नहीं कर सकता, बोल पहले ही पता लगता अब पता लगता है कि यार आई कैन अफोर्ड दिस, मैं हूँ ही नहीं, यहाँ पे चक्कर लगा के चले जाते बड़ाई फैमिली के, व्हाटएवर। वो अगर उनको पता लगता है कि भाई मैं ये नहीं कर सकता यार, मेरे बच्चे जो ना ब्रॉटअप हुए हैं कनाडा में, अभी कैन अफोर्ड टू हैव नो इलेक्ट्रिसिटी एट होम, अभी कैन गैस बंद हो गई और पानी बंद हो गया और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो पता लग गया ना, तो भाई आप आओ नहीं ना फिर आप। तो उनके हमने आखिर में ये बात कही थी, उन साहब से मैंने कहा था कि हजरत आपको हमारी एक एडवाइस है। कहते हैं क्या? जिंदगी में कभी पाकिस्तान आने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज। कहते क्यों? कि इसलिए क्या पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान में जो है ना वो सिस्टम डिफरेंट है, अब उस सिस्टम को चेंज होने में जो ना अभी अगले 2-4 साल में चेंज होने वाला है नहीं, और मेरी कैलकुलेशन तो ये मेरी अगले 2-4 साल में नहीं होने वाला, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। उस सिस्टम तक जाने में टाइम लगेगा, उस सिस्टम तक ले जाने के लिए कुछ लोग चाहिए हैं, वो आप नहीं है, वो कुछ और लोग हैं, कुछ और लोग हैं ना, तो आप ये काम नहीं कर सकते ना। तो आप बेहतर ये कि पाकिस्तान आने की कोशिश ना करें, आप दुबई में रहें, अपना बिजनेस रन करें और आप यहाँ पैसे कमाएं, मिडिल ईस्ट में पैसे बनाएं आप, और पाकिस्तान में जो विजन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स कुछ हो रहे हैं ना, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, उनको आप कंट्रीब्यूट करो, दैट विल बी योर कंट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान आ जाएंगे तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये होगा कि पाकिस्तान आप आएंगे, आप सेटल हो नहीं सकेंगे, आप काम नहीं कर सकेंगे उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, खुद परेशान हो जाएंगे। अब वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होंगे ना, आप उनको परेशान करोगे, यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, भाई आप बेचैन बेकरार हो, आप डोंट डू दिस ना, आप किधर रहो यार, आप दुबई में रहो, अबू धाबी चले जाओ, आप सऊदी अरब चले जाओ, आप दुनिया में चले जाओ यार, प्लीज डोंट कम बैक। यार आग लगी हुई है भाई, तो आग लगी हुई होती है यहाँ पर तो 3 तरह के लोग होते हैं, आग लगी हुई होती है वहाँ 3 तरह के लोग मिलेंगे आपको। टाइप नंबर 1, वो लोग जो आग लगती है भागते हैं, आग लगती है तो भाग जाते हैं, एक वो लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि वहाँ पे खड़े हुए होते हैं और वीडियो बना रहे होते हैं, वीडियो
आग लगी हुई आग है, और वो फेसबुक पे अपलोड कर रहे होते हैं, ओए यार आग लग गई, बिल्डिंग में आग लग गई है, फीलिंग थ्रेटन्ड, समथिंग लाइक दैट, फीलिंग डिप्रेस्ड, नहीं दो फीलिंग ब्लैस्ट, फीलिंग थ्रेटन्ड, ओए आग लग गई यार। मैं तो लाइव, अबे तुम जो है ना वो मूवी बना रहे हो भाई, अल्लाह का खौफ करो। अरे कुछ लोग होते हैं बेचारे थोड़े से होते हैं, उनका वो क्या कर रहे होते हैं, वो बेचारे पानी डाला के डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो पाइप लगा रहे होते हैं, वो बाल्टियों में ला रहे होते हैं, वो अपनी ये कोशिश कर रहे होते हैं। ये 3 तरह के लोग होते हैं। मैं लोगों से ये कहता हूँ, ये फैसला आपको करना है कि आप कौन सी टाइप में होना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान एक बिल्डिंग है, पाकिस्तान में आग लगी हुई है, ठीक है ना, 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं भाग रहे हैं, भाग जाओ भाई, वरना भाग इमिग्रेशन ले लेते हैं, कनाडा चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, न्यूजीलैंड, यूके, फलाना 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 फलाना। एक ये लोग हैं। एक वो लोग होते हैं कि जो मूवी बना रहे हैं, खड़े हुए देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, एंड दे आर इनटू देयर ड्राइंग रूम्स, वो डिस्कशन करते हैं, हाँ लग गई, ये कुछ हो रहा है। और कुछ लोग होते हैं जो अपने अपनी जगह पे रह के कुछ विजन्स को परस्यू करके उस आग को बुझाने की कुछ कोशिश कर रहे होते हैं। चॉइस इज योर्स। आप कहाँ होना चाहते हैं? आप उन तमाशबीनों में होना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि नहीं यार चलो ठीक है, मैं जो है ना वो बहुत बड़ा टैंकर लेके नहीं आ सकता, लेकिन एक मग्गा पानी में डाल सकता हूँ ना यार, वो डाल लो यार। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दहकाने के लिए वो आग लगाई थी नमरूद ने। तो वाक़या आता है रिवायात में कि एक चिड़िया थी, वो पानी लेके आती थी अपने चोंच के अंदर और डालती थी। तो किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारे चोंच में पानी डालने क्या हो, इससे क्या हो जाएगा, इतनी नमरूद की भड़काई हुई आग, इतनी बड़ी आग। तो उस चिड़िया ने ये कहा था, परिंदे ने ये कहा था कि भाई मेरे चोंच में पानी लाने से क्या होगा और क्या नहीं होगा मुझे ये नहीं मालूम। मुझे तो ये मालूम है कि जब अल्लाह मुझसे कल पूछेगा कि भाई तुम्हारे सामने आग लगी हुई थी, तुमने क्या किया था, तो मैं ये कह सकूँगी कि ए अल्लाह आपने मुझे ये चोंच दी थी छोटी सी, उस चोंच में इतना ही पानी आता था, एक कतरा, तो मैं वो एक एक कतरा लाके डोना डालती थी उसके ऊपर। यानी कि आपने एफर्ट कितनी की। तो जहाँ जिस सोसाइटी में जितनी डिफ़िकल्टीज होती है ना, उस वहाँ पर विजन का काम करने की अपॉर्चुनिटी भी इतनी ज़्यादा होती है। यहाँ तो जूते कोई नहीं पहनता। हाँ, सबको पहना। अपॉर्चुनिटी है ना कि यार अगर इतने चिल्लू हैं और इतनी मस्ती हो रही है और इतना मसला है, तो देन लेट्स अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन दैट। इस सवाल एक और 7 हैबिट्स के अंदर शायद आती है कि एक समंदर जैसे है, कुछ मछलियों को बाहर फेंक देता है, तो एक आदमी खड़वाता है साहिल पे और वो मछलियों को उठा के वापस समंदर में फेंक देता है। हाँ। तो एक दूसरा बंदा साथ में मिलकर पूछता है उससे कि भाई ये तुम कितनी मछलियाँ वापस फेंक दोगे, तुम डिफरेंस तो कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला है, समंदर में कितनी मछलियाँ बात फेंकता है। वो मैं एक मछली उठा के फिर फेंकता है, बोलता है इस वाली मछली की ज़िंदगी में डिफरेंस पड़ गया ना। तो मतलब किसी और की उसमें पड़े ना पड़े, जिसकी ज़िंदगी में पड़ा उसको पता है कि क्या असर डालेगा उसके। हाँ। तो हमारा ग्रेटनेस लेवल क्या है, हम कितनी मछलियों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, हमारी विलिंगनेस कहाँ तक जाने की है। तो समझ आ गई भाई ग्रेटनेस लॉफ्टीनेस। तो अब आप ये अपना असेसमेंट हम खुद कर लें, हमें असेसमेंट कर लें भाई मैं कहाँ तक, मेरी विलिंगनेस है कहाँ तक। कुछ डंडों का परसेंटेज निकालो, कितने परसेंट लोग डंडे मारते आते हैं। डंडे जिनकी हेल्प करने जाओ उनसे, वो है ना हज़रत अली का कौल कि जिसकी भलाई जिसके लिए, जिसकी हेल्प करो उसके शर से भी डरो, शर से भी डरो। हाँ, तो कितने परसेंट डंडे वाले होते हैं, कुछ कैलकुलेशन की है इसकी। अक्षर होते हैं, आप डंडे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। हाँ, डंडे ज़्यादा पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स। A land of problems, land of opportunities. But you will be able to see those opportunities only if you have the vision. कि हाँ यार तो opportunity है, वरना प्रॉब्लम ही नज़र आएगी आपको। Anyways, नवी जो है, आइए करेक्टनेस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी फिर मैं बता रहा हूँ, मैं इसकी डिस्कशन में नहीं जा रहा। द करेक्टनेस ऑफ योर विजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साउंडनेस ऑफ योर आइडियोलॉजी। यानी आपकी जो आइडियोलॉजी होती है, हर इंसान की आइडियोलॉजी होती है, एक उसका नज़रिया हयात होता है, अकीदा होता है ना, जिसकी बेसिस पे इंसान ज़िंदगी गुजारता है, कि अब वो जितना साउंड होगा, जितना करेक्ट होगा, आपकी विजन की करेक्टनेस उतनी ज़्यादा होने के इम्कान। वो जितना अनसाउंड होगा, जितने अनसाउंड एलिमेंट्स होंगे, उसके अंदर इनकरेक्टनेस के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो विल डिस्कस दी पॉइंट ऑफ आइडियोलॉजी इंशाल्लाह टुमारो मॉर्निंग, कि आइडियोलॉजी क्या होती है, कैसे डिटरमिन होती है, वगैरह 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 सब विषय निकल आने वाला है।